विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों का जवाब इस पर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जिसको लेकर कई युवा जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इसकी खबरें लगातार आ रही हैं। ये खबर है आईटी प्रोफेशनल्स का थाईलैंड या लाओस या कंबोडिया में नौकरी के लिए जाना और उसके बाद वहाँ पर से फंसाकर उनको धोखा देकर म्यांमार ले जाना, वहाँ उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना और उनको यातनाएं देने की बात। अभी भी बड़ी संख्या में जो भारतीय युवा हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाल भी लिया गया है। अभी फ़िलहाल कम से कम 49 लोग जो हैं वो म्यांमार से रेस्क्यू किए गए हैं। कंबोडिया से जो नंबर्स आए हैं वो 80 है। लाओस से बताया जा रहा है कि 15 जो भारतीय हैं उनको निकाला गया है। लेकिन लगातार कोशिश ये चल रही है कि जो भी वहाँ पर फंसे हों उनको किसी तरह से निकाल लिया जाए। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कहा कि अगर कोई इस तरह का जॉब ऑफ़र आता है जो कि लगता है कि ज़्यादा ही शानदार है, तो उसको सोच समझकर उस पे एक्ट करें या इस तरह की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें या वहाँ पर जाएं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की चीज़ें स्कैम ही होती हैं और बार बार कहा जा रहा है कि ऐसी नौकरियों को लेकर काफ़ी सावधान रहें। तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो लगातार काम कर रहा है कि जो भी युवा फंसे हुए हैं म्यांमार में इस तरह से या बाकी जगहों पर, उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन युवाओं को भी सावधान रहना चाहिए। बाकी जहाँ तक एक अहम सवाल आया था, ये बार बार अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने यूएनएचसीआर में, यानी कि मानवाधिकार काउंसिल में जो जिनीवा में है यूएन का, उसमें चीन के खिलाफ जो पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव लाया था, कहा था कि प्रस्ताव लाने के लिए वोट लिया था ताकि जो उइगर मुस्लिम हैं उनके बारे में चर्चा वहाँ पर की जा सके, उसमें भारत ने एब्सटेन क्यों किया, उसमें वोट क्यों नहीं दिया। भारत ने अब साफ तौर पर ये कहा है, जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने ये कहा कि ये भारत का एक स्टैंड है और जो पोजीशन है कि इस तरह की चीज़ों पर वो वोट नहीं देता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे मामलों में, मानवाधिकार के मामलों में गैंग अप करने से या इस तरह के पोजीशन से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, बल्कि बातचीत से मदद मिलती है। लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी है कि पहली बार भारत ने शिनजियांग के बारे में बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि हमने भले ही एब्सटेन किया हो, लेकिन भारत जो है वो मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है। जो वहाँ पर हो रहा है या जो रिपोर्ट है यूएन की, वो उन्होंने देखी है। भारत का ये भी कहना है कि जो शिनजियांग के लोग हैं, उइगर ऑटोनोमस रीजन के लोग हैं, उनके मानवाधिकार को गारंटी करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और उम्मीद है कि जो पार्टी, यानी चीन जो है, वो इस मामले में ऑब्जेक्टिवली और सही तरीके से काम करेगी, यानी मानवाधिकारों को अपहोल्ड करने का काम करेगा। तो ये बड़ा साफ कहा गया है और ये काफ़ी अहम पॉइंट है इस मौके पर। एक और सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि कुछ दिन पहले चीन के जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने कहा था कि भारत में अब एलएसी पर सब कुछ सामान्य है और रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए। तो इस पर जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक समस्या सुलझी है, लेकिन जैसा कि विदेश मंत्री और बाकी ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक समस्या नहीं है, और भी समस्याएं हैं और अभी भी सब कुछ सामान्य एलएसी पर नहीं है, ये कहा गया है, और रिश्ते सामान्य अभी नहीं है, ये कहा गया है। एक जो चीज़ सामने आई वो ये कि अमेरिका के जो पाकिस्तान में राजदूत हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ बयान दिए, लेकिन वहाँ पर जाना ही और इस तरह से बयान देना ही अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाली बात है। भारत ने साफ तौर पर ये कहा है, सवालों के जवाब में यहाँ हमें ये पता चला कि ये कहा गया है कि वहाँ पर उनके दौरे को लेकर भारत ने आपत्ति जताई है और जो कंसर्न साइड है, यूएस साइड है, उसको भारत की आपत्ति बता दी गई है। तो ये सभी मिलाकर काफ़ी अहम सवालों के जवाब यहाँ पर भारत ने दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि ना तो एलएसी पे अभी चीन के साथ सभी रिश्ते सामान्य हैं, ना ही और साफ तौर पर मानवाधिकारों को लेकर भारत बिल्कुल सजग है। हर जगह मानवाधिकार की बात जो है वो होनी चाहिए। एक और सवाल पूछा गया यहाँ पर अरिंदम बागची से F-16 को लेकर, जो स्पेयर पार्ट्स जिसके बारे में अमेरिका ये लगातार कह रहा है कि स्पेयर पार्ट्स ही सिर्फ दिए गए हैं, कोई नया F-16 यहाँ पर नहीं दिया गया है। वही बात उन्होंने यहाँ पर फिर दोहराई, कहा कि जवाब उनके तरफ से कई आए हैं और इसके आगे कुछ कहना नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कई सवालों के जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।